unseen pitches. Fi Money presents innovative ideas. हेलो शार्क्स, मेरा नाम है सचिन कुमार। हेलो शार्क्स, मेरा नाम है ऋचा कुमारी। हम दोनों आए हैं मधुबनी बिहार से। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं कुछ सिचुएशन से जो आपने लाइफ में कभी ना कहीं एक्सपीरियंस किया होगा। जैसे कि आप कभी वर्कआउट करके थक गए हो और आपको इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत महसूस हुई हो। आप कभी खुद या अपने बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो और कुछ भी कार्बोनेटेड या कैफिनेटेड पीने का या खिलाने का बिल्कुल मन ना, या फिर अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट कैच करनी हो और किचन में जाके कुछ कुक करने का मन ना। तो ऐसे सिचुएशंस को हम लोगों ने भी फेस किया है अपनी लाइफ में। और जब भी मैं ट्रैवल पे जाता था तो रिचा बीइंग अ गुड वाइफ, मुझे एक बार इसने डब्बा मिक्स करके दे दिया कि आपको इसको खा लेना पी लेना। मैं ट्रैवल कर रहा था अर्ली मॉर्निंग, मुझे भूख लगी, मैंने उस डब्बे में से 2 चम्मच डाल के एक ग्लास पी गया। एंड इमेजिन उसके बाद मुझे भूख तक नहीं लगी 2-3 घंटे तक। तो शार्क्स, हमारे बिहार में एक कहावत है, सत्तू पे मन लट्टू, चट घोला पट खाया। सत्तू का नाम आपने सुना भी होगा पहले। ये एक्चुअली प्रोटीन से भरपूर, फुल्ली न्यूट्रिशियस सुपर फूड है। और बिहार में तो लोग इसके फैन हैं क्योंकि सत्तू को बनाने और खाने के लिए आग जलाने तक की जरूरत नहीं पड़ती। और तो और, एक ग्लास सत्तू में आपको इतना प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है जो पूरी थाली में मिलता हो। तो हुआ ना सुपर फूड। एक्चुअली हम इसे कहते हैं बिहार के किचन का सुपरस्टार। तो हमारे सुपर फूड का एक नया फॉर्म हम लोगों ने डेवलप किया, दैट इज सत्तूज। तो सत्तूज हमारे 3 डिफरेंट फ्लेवर्स में है। जो जलजीरा स्वीट एंड चॉकलेट है, आप इसको कहीं भी आसानी से बना के पी सकते हैं। और अगर भूख लगे ज्यादा तो हमारे पास रेडी मिक्स है जिससे आप फिलिंग करके लिट्टी, पराठा एंड कचौड़ी भी बना के आसानी से खा सकते हैं। तो शार्क्स, ऐसे नेचुरल एंड रूरल सुपर फूड्स को हमारी कंपनी चाहती है, गो रूरल फूड्स एंड बेवरेजेस, कि रूरल टू अर्बन टू ग्लोबल ले जा सके। और हमारी मांग बहुत छोटी सी है सर, कि 25 लाख फॉर 5%। तो शार्क्स, क्या ये हम लोग कर सकते हैं कि ग्लोबल ब्रांड्स बिल्ड करें रूरल इंडिया से? थैंक यू सो मच शार्क्स। लवली प्रेजेंटेशन सचिन, रिचा, और आप दोनों साथ में इतने ब्राइट कलर्स पहन के बहुत जच रहे हो। आप दोनों मैरिड हैं? Last 12 years. Last 12 years. Wow, congratulations. Thank you, Amazing. thank you. तो थोड़ा बताइए, मधुबनी आपने बोला जहाँ से आप हैं, वहाँ पे बिजनेस चलाना कितना मुश्किल है? मैं अपने थोड़ी बैक हिस्ट्री में जाऊंगा। 2008-9 में बॉम्बे में जॉब कर रहा था, तब मेरी शादी नहीं हुई थी। तो आई टुक अ डिसीजन कि नहीं, बिहार जाके कुछ बनाना है। तो एक ड्रीम मैंने देखा था, ऑर्कुट का जमाना था, हम लोग ऑर्कुट पे एक छोटी मोटी कम्युनिटी बनाते थे, एंटरप्रेन्योर्स एक्सक्लूसिव। और इनफैक्ट मैं टाई मुंबई का बहुत एक्टिव स्टूडेंट मेंबर था उस समय। तो जा जाके सबके बिजनेस प्लान सुनता था और समझता था, सोचता था कि कैसे करें हम अपने बिहार में। तो एक कहावत है ना, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, कौन जाएगा बिहार, कोई रेडी नहीं होता था। तो आई टुक अ डिसीजन, नहीं, बिहार जाके वापस शुरू करना है। हाँ, इस डिसीजन में एक बहुत बड़ा रिस्क था, जो मेरे पापा ने कहा, बेटा आ तो गए हो, शादी भी नहीं होगी अब तो। तो लकली थैंक्स टू रिचा, एंटरप्रेन्योर बन गए तो शादी नहीं होगी, कैंसिल। मिथिला में एक कहावत है हमारे मधुबनी में, मतलब पढ़वे लिखवे ना तो सत्तुए ना बेचबे। मैं ठीक उल्टा कर रहा हूँ, मैं पढ़ लिख के और सत्तू बेच रहा हूँ। एंड थैंक्स टू रिचा बीइंग अ गुड वाइफ, इसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और इसने ही वो रेडी मिक्स बना के दिया मुझे। एंड 2018 सतवानी का पर्व था, मैं 14 अप्रैल को, उस दिन हम लोगों ने सत्तूज को लॉन्च किया इस फॉर्मेट में। एंड देन उसके बाद मैं रुका नहीं। ऑल ओवर इंडिया कहीं भी स्टार्टअप फेस्टिवल्स होते थे, कॉम्पिटिशंस होता था, जाता था, भागता था, दौड़ता था। सचिन जी, आप कभी रुकते हैं? सर, सत्तू पीने वाला बंदा कैसे रुकेगा? बिजनेस में तो नहीं रुकना चाहिए, लेकिन कभी नहीं, बोलती में कभी रुकते हैं? सत्तू से बहुत ज्यादा एनर्जी आती है। उसका आप लिविंग एग्जांपल हो। अपना प्रोडक्ट टेस्ट कराएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल मैम। हाँ। इट्स ग्लूटेन फ्री एंड कंप्लीटली वीगन। यार मतलब अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी इतनी बातें सुननी पड़ेगी। सर, मैं सुनना चाहूंगा और मैं इम्प्लीमेंट करना चाहूंगा। और शेयर भी। अरे भाई सुनिए, मैं भी बहुत ज्यादा बोलती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। मुझे प्यार से लोग बसंती कहते हैं, कोई बुराई नहीं। काम करो, आप इन्वेस्ट कर दो, एक दूसरे से पूरे दिन बातें करते रहो। पता क्या होगा, सुनेगा कोई नहीं। बिल्कुल नहीं, दोनों बोलते रहेंगे। We have 3 flavors सर, कौन सा लेंगे आप? जलजीरा, स्वीट, चॉकलेट? जलजीरा the last one। जलजीरा ये वाला? थैंक यू। एक डब्बा रख लूं देखने के लिए? This is a sweet one। ओके सर, विनीता, जिधर हाथ लगा मार लेती है। हाँ एकदम। चॉकलेट। अभी मैं इसको जेब में लेके जाऊंगी। ये जलजीरा है ना? सबसे ज्यादा कौन सा बिकता है? मैम, जलजीरा एंड चॉकलेट। बच्चों के लिए चॉकलेट एंड डायबिटिक लोगों के लिए जलजीरा।
पहले मैं टेस्ट के बारे में बताऊं। मेरे को तो टेस्ट डेवलप नहीं हुआ, या क्या पता ये एक्वायर्ड टेस्ट हो। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, मतलब जो इसमें सॉलिड्स है और लिक्विड है, थोड़ा सेपरेट होकर टेस्ट आ रहा है। जब आप स्टेयर कर देंगे तो फुल्ली बैलेंस्ड हो जाएगा। नहीं, वही होता क्या है, करके पी सेडिमेंट रहा हो हूं जाता है। हाँ, वो सेडिमेंट टाइप की कंसिस्टेंसी आ रही है। But it's because natural, not processed. देखो, सिर्फ नेचुरल बोलने से सामान नहीं बिकता है ना। प्रॉब्लम ये है कि जब टेस्ट का मामला आता है तो आदमी को अच्छा भी लगना चाहिए। और इसमें 40% शुगर है, तो सत्तू के बेनिफिट के लिए हमें इतना चीनी पीना पड़ेगा? चीनी तो एक किलर है। मैम, जैसे हम लोग एक मार्केट देखते हैं कि कोई कोल्ड कॉफी पीता है या चॉकलेट शेक पीता है, तो उसमें भी एक शुगर कंटेंट, एक चम्मच होती है ना। बट वो लिखेगा नहीं सुपर फूड लिख के 40% जो ये कह रही है वो बात सुनो। मुझे ये बताइए, ओरिजिनली सत्तू क्या होता है? ये प्लांट है कि क्या है? ये किस फॉर्म में आता है? मैम बेसिकली ये चने का पाउडर होता है। तो चने को 2 तरीके से बनाते हैं। एक तो बेसन बनता है जो सीधा फ्लावर रेडी किया, इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से ट्रीटमेंट करके हम लोग रोस्टेड चने को सत्तू में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसमें पॉपुलराइज करने के लिए, लोगों के डाइट में उसको ऐड करने के लिए हमने फ्लेवर्स ऐड किए हैं। वो भी नेचुरल है, स्वीट एंड शुगर और सॉल्ट। सत्तू इज बेसिकली रोस्टेड चने का पाउडर। एग्जैक्ट। कुछ नंबर्स बताइए आपके क्या चल रहे हैं? 2018 में हमने 5 लाख के आसपास का बिजनेस किया था। देन 2019 में हमारे पास इन्वेस्टमेंट आई, हम लोग शिफ्ट हुए दिल्ली, एंड देन मार्च कोरोना हैपेंड, देन वी मूव्ड बैक टू मधुबनी। तो उस साल हम लोगों ने 10 लाख के आसपास का बिजनेस किया। लास्ट फाइनेंशियली हम लोगों ने 15 लाख का बिजनेस किया, एंड हम दोनों हस्बैंड वाइफ कोरोना से उस समय हो चुके थे। बट दिस ईयर हम लोग थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग 25-30 लाख एबव क्रॉस करें, एंड अब हम लोग Amazon पे, बिग बास्केट पे और खुद अपनी वेबसाइट पे सेल्स ला रहे हैं धीरे धीरे। रिचा, आप क्या करती हैं सत्तूज में? गुड वाइफ। आप इनको गुड वाइफ क्यों? बैड वाइफ कौन होता है? दिग्गज औरतों के सामने आपने गुड वाइफ बोल दिया ना। गुड वाइफ। अभी देखो आपकी कैसे गुड होने वाली है। एक्चुअली बताता हूँ, जैसे हम लोग बिहार में कोई भी बिजनेस सोचते हैं ना पढ़ लिख के, तो बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं कि नहीं, इनफैक्ट हाउस में ही, घर में ही पहले लड़ाई होती है कि भाई जॉब कर लो, नौकरी कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। एंटरप्रेन्योर या बिजनेस स्टार्टअप, वहाँ पे ये वर्ड फेमस नहीं होता मैम। तो वो सपोर्ट में जो हमेशा मिला है, तो इसलिए मैं वो मानता हूँ। तो इसलिए आपने उनको गुड वाइफ का लेबल दिया है। और गुड वाइफ क्या करती है सत्तूज में? प्रोडक्शन देखते हैं। ओके। आपकी टीम कितनी बड़ी है? 8 लोगों की टीम है मैम। तो मैंने अपना डिसीजन बना लिया, मैं इससे बाहर हूँ। पर आपके नंबर्स बहुत लो हैं। 3 साल के बिजनेस 15 लाख पे पहुँचना, वो भी पूरा साल का बिजनेस बोल रहे हैं 15 लाख रुपए का, मेरे हिसाब से बहुत सब ऑप्टिमल है। मैं आपको बोलूँगा, आपको रिविजिट करना पड़ेगा आप क्या कर रहे हैं। 3 साल अपने लाइफ के लगाना, आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट कभी तो आ जाना चाहिए। तो इस कारण से मैं बाहर हूँ। तो सचिन जी, ये तो और भी लोग कर रहे होंगे ना ये, मतलब अगर Amazon पे जाके मैं सत्तू लिखूंगा तो 100 लोग आ जाएंगे जो सत्तू के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। तो आप इतना इसमें क्या यूनिक कर रहे हैं? सर, आई थिंक आप लोग सब लिविंग एग्जाम्पल हैं कि कुछ भी जो लोग पहले से कर रहे आ रहे थे, उसको अपने पैशन से आपने कैसे चेंज किया, राइट? तो हम लोग इंस्पायर्ड हैं कि ठीक है, सही जवाब। थैंक यू सर। तो विथ राइट पैशन, राइट ड्रीम एंड विथ राइट टीम हम लोग वो कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड सत्तू अभी तक पहुंच नहीं पाया है। ये जो आपके कस्टमर्स आ रहे हैं आपके पास, ये कहाँ से हैं कस्टमर्स? मेनली वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, गुजरात, मुंबई, इस साइड से। और बिहार के लोग खरीद रहे हैं? बिहार के लोग प्लेन सत्तू ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत आसान है बनाना। अगर मेरे पास चॉइस हो तो ड्रिंक से ज्यादा मैं प्लेन पाउडर रोटी में डाल के खाना ज्यादा पसंद करूंगी। तो आपका ये जो 30 लाख सेल्स है, उसमें कितना % सेल्स ड्रिंक से आ रहा है और कितना % जस्ट प्लेन सत्तू जो खाने में मिला सकते हैं? अभी तक हमने प्लेन सत्तू लॉन्च नहीं किया है। नहीं किया है लॉन्च, वही करना है। तो सचिन, रिचा, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि जब भी आप हैबिट स्टैकिंग करने की कोशिश करते हैं ना इंडियन कंज्यूमर पे, वो चीज़ बहुत अच्छे से बैठती है। जैसे नामिता ने भी बोला कि अगर आप इसको पाउडर फॉर्म में करें, जो कि घर के आटे में ही मिक्स करके, जो है जितने घर के लोग हैं वो सारे जो है इस सुपर फूड का फायदा ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 3 टाइम रोटी खानी है। बट जो ये करंट फॉर्मेट है ना, जहाँ आप मीठा भी डाल रहे हो और आप सुपर फूड का कुछ लिख ही नहीं रहे हो पैकेट पे कि ये क्यों फायदेमंद है, न्यूट्रिशन वाइज क्या इंक्रीज होगा, कौन सी चीज़ें जो है मैं सॉल्व कर सकती हूँ, मुझे प्रोटीन शेक प्रॉब्ली लेने की ज़रूरत नहीं है अगर मैं एक सैशे लेती हूँ, वो सब मिसिंग है। एंड उस रीज़न से मैं आउट हूँ। सचिन, मैंने भी अपना डिसीजन बना लिया है। मुझे लगता है कि सत्तू ना अपकमिंग फूड है इंडिया में, स्पेशली अर्बन इंडिया में। बहुत बड़ी मार्केट है ये। आपका एक ये वे प्रोटीन ऑल्टरनेट है, तो जो लोग जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है और बहुत से न्यूट्रिशनिस्ट रेकमेंड करते हैं। ये जो आपका प्रोडक्ट जो आज आप दिखा रहे हैं, मील ऑल्टरनेट है, और इसके सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, इनकम ग्रुप्स भी अलग अलग है।
राइट। और तीसरा है न्यूट्रिशनल वैल्यू। मेरे को लगता है कि आपको एक कोई थर्ड पार्टी के साथ बैठ के ना इसको मार्केट सेगमेंटेशन करके राइट पैकेजिंग अगर आप करेंगे तो इसमें बहुत ग्रोथ है बिजनेस में। मैं अनफॉर्चुनेटली इसमें भी काम बहुत ज़्यादा है और मैं प्रॉबली उसके लिए बेस्ट शार्क नहीं हूँ इन टर्म्स ऑफ टाइम कमिटमेंट, इसलिए मैं बाहर हूँ। बट मुझे लगता है आपके बिजनेस में पोटेंशियल बहुत है। तो मैंने भी डिसीजन बना लिया है। मैं यूजुअली इन सब चीज़ों में बहुत बड़ी बिलीवर हूँ, लाइक फ्लैक्स सीड्स भी रोटी में डालूंगी, बच्चों को खिलाऊंगी ताकि इतना पता ना चले उनको टेस्ट का। तो करंट फॉर्म ड्रिंक्स में मैं बिलीव नहीं करती हूँ। आप जब लॉन्च करेंगे आपका प्लेन पाउडर और उसे मार्केट करेंगे, डिसेंट सेल्स और स्केल बनेगा, तब हम ज़रूर बातें करेंगे। लेकिन अब के लिए आई एम आउट। ऑल द बेस्ट। मैं 3 चीज़ देख के इन्वेस्ट करता हूँ जनरली, टोटल मार्केट, टीम और टाइमिंग। मुझे लगता है टाइमिंग के हिसाब से भी ये थोड़ा जल्दी है। आजकल मार्केट में बहुत से ऐसे वे प्रोटीन के अल्टरनेटिव हैं दैट आर नॉट ओनली वेरी गुड फॉर यू, वो टेस्ट भी लाजवाब है उनका। बल्कि मैंने बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं और यूज़ भी करता हूँ ऑन अ डेली बेसिस। तो मुझे लगता है थोड़ा टाइम और लगेगा, तब तक ये एक नीश कैटेगरी बन के रहेगी। इस वजह से मैं आज आउट हूँ, बट आई विश यू द बेस्ट। थैंक यू। मैं भी डिसीजन बना चुका हूँ सचिन, रिचा। आपका ये बिजनेस बहुत छोटा है और सेकेंडली मुझे भी आपकी पैकेजिंग ना थोड़ी सी जैसे होली पे मिलते हैं ना वो कलर्स, वैसी वाली लगी। तो थोड़ा पैकेजिंग पे आपको काम करना पड़ेगा, यू नो, इट शुड लुक लाइक अ फूड। और थर्ड, ये 40% इसमें जैसे आपने बोला कि शुगर है और सुपर फूड है, तो ये अनहेल्दी की तरफ थोड़ा सा जा रहा है। और थर्ड, मुझे लगा ये टेस्ट भी ना मतलब एक्वायर नहीं हुआ अभी मेरे को, तो मे बी नेक्स्ट टाइम but I'll try your products more. Thank you, sir. Thank you. इसीलिए आपको सेगमेंटेशन की जरूरत है, बिकॉज हेल्थ कॉन्शियस लोगों को ये 40% ऑल्टरनेट समझ नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं? Right. So सचिन, रिचा, बहुत इम्प्रेसिव काम किया है आपने। एक ब्रांड लॉन्च किया है मधुबनी से, इस पे लिखा भी है बहुत प्राउडली मेड इन बिहार। आई थिंक बहुत इम्प्रेसिव है। मैं पर्सनली भी यू नो वेजिटेरियन हूँ, तो मैं चना एंड छोले ये सब एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन मानती हूँ। पर मैं बहुत लाइक यू नो कितना कैलोरीज, कितना शुगर, उसके बारे में कॉन्शियस हूँ। और उसके बड़ा मेरा इशू इसमें ये है कि सत्तू इज़ अ कमोडिटी, तो उसमें यू नो एज अ लार्ज ब्रांड कोई भी एक इंग्रेडिएंट बेस्ड लार्ज ब्रांड बनाना बहुत मुश्किल होता है। यू नो 100 करोड़ तक नहीं पहुँच सकता है, तो ये मेरा कंस्ट्रेंट है, इसलिए इस वजह से मैं बाहर हूँ। बेस्ट ऑफ लक। Thank you. Best of luck. Thank you.